विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल की समीक्षा। सबसे पहले सुनते हैं विधानसभा की समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। विधानसभा सत्र में मंगलवार को गन्ना किसानों के भुगतान सहित अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्यों ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। शून्य प्रहर में सपा के पंकज मलिक और अतुल प्रधान ने गन्ना किसानों के भुगतान और उनकी बीच की समस्या को लेकर कहा कि भुगतान के मुद्दे पर सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। पंकज मलिक ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसान परेशान है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना चीनी मिल पर 288 करोड़ तथा थाना भवन चीनी मिल पर 154 करोड़ बकाया है। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों का भुगतान कराने की दिशा में कड़े कदम उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल फेडरेशन और चीनी मिल मालिकों की मिलीभगत के चलते इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया, जबकि पड़ोसी राज्यों में गन्ने का रेट यूपी से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गन्ने का मूल्य न बढ़ने और समय पर भुगतान न होने से किसानों का बजट बिगड़ा हुआ है। शामली में गन्ना किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। सपा के दूसरे सदस्य अतुल प्रधान ने कहा कि सरकार चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है। पूरे देश में 16,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने कहा कि पंजाब और भाजपा शासित राज्य हरियाणा और उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य यूपी से अधिक है। उन्होंने गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति कुंतल किए जाने की मांग की। सपा के एक सदस्य नफीस अहमद ने कहा कि आजमगढ़ की सठियाओं और घोसी चीनी मिल है। इनमें सरकार सठियाओं चीनी मिल बंद करने की तैयारी में है। जवाब में गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों की ये आशंका निर्मूल है कि सरकार सठियाओं चीनी मिल बंद करने जा रही है। सठियाओं चीनी मिल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 9,51,000 पर्चियां पड़ी हैं, जिनमें 4,43,000 बांटी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों का गन्ना खड़ा रहेगा तब तक मिल चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक पड़ोसी राज्यों में गन्ने का समर्थन मूल्य ज्यादा होने की बात है तो बता दें कि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने की पिराई होती है। उन्होंने कहा कि मेरठ मुजफ्फरनगर में किसी भी चीनी मिल पर बकाया नहीं है और उनकी सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। पूर्ववर्ती सरकार की अपेक्षा मौजूदा सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। प्रश्न प्रहर में सपा के वरिष्ठ सदस्य स्वामी ओमवेश ने गंगा नदी की बाढ़ की विभीषिका से जनजीवन को बचाने के लिए गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां तटबंध के लिए सरकार द्वारा सर्वे पूर्ण कराने के बावजूद इसका निर्माण न होने का मामला उठाया। जवाब में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस प्रकरण में वे स्वयं गंभीर हैं और इस बारे में केंद्र से पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने सपा सदस्य को आश्वस्त किया कि जल्द ही तटबंध का निर्माण करा लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि गंगा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई जनहानि नहीं हुई है। आज ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा के वरिष्ठ सदस्य इकबाल महमूद ने जिलों में अधिकारियों के न मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि जिले के किसी अधिकारी से मिलने जाता है तो मीटिंग और वीसी की बात कहकर उसे वापस कर दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार की ओर से ये सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्धारित समय पर अधिकारी जनप्रतिनिधियों से मिला करें। उन्होंने कहा कि जब भी संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए फोन पर संपर्क किया जाता है तो भी यही जवाब मिलता है कि वीसी चल रही है या मीटिंग में है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि जिलों में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि वे 10 से 12 के बीच लोगों से मिलने का समय निश्चित रखें। इसके अलावा जिलों में अधिकारियों को ये भी निर्देश है कि महीने में एक बार जनप्रतिनिधियों से मिलें। उन्होंने कहा कि वीसी के जरिए बैठक होने से करीब 17 करोड़ का राजस्व बचा है। यही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आने जाने का समय बचता है। बजट सत्र के 8वें दिन भी बजट पर चर्चा जारी रही। ये चर्चा सोमवार को शुरू हुई थी। आज की चर्चा में भाजपा सहित अन्य दलीय विधायकों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष के सदस्यों ने जहां सरकार की खामियां गिनाई तो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने सरकार की सिलसिलेवार उपलब्धियां गिनाई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा। विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के कारण यूपी में पंच तीर्थ बनते हुए नजर आए हैं। अयोध्या, काशी, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए कॉरिडोर बने हैं। पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छिपाते थे, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में अब सकारात्मक अवधारणा है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारी सरकार लखनऊ में स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद
धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संवेद सदन में सपा के हंगामा किए जाने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण ना तो लोकतांत्रिक था और ना ही संवैधानिक। एक परिपाटी बन गई है कि राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करना है, लेकिन अभद्र और अशिष्ट तरीके से विरोध उचित नहीं है। संवाद से लोकतंत्र चलता है। उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे की बात से सहमत हों, लेकिन मर्यादित और शिष्ट तरीके से अपनी अपनी बात चर्चा के दौरान रख सकते हैं। उन्होंने महाकुंभ आयोजन पर किए जा रहे दुष्प्रचार और राज्यपाल के अभिभाषण पर किए गए व्यवहार पर विपक्ष को आईना दिखाया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को पढ़ते हुए कहा कि महाकुंभ में सभी को अपनी दृष्टि के अनुरूप चीजें देखने को मिलती हैं। महाकुंभ दुनिया में अब तक हुए सभी आयोजनों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ ने प्रदेश में नए पंचतीर्थ को जोड़ा है। श्रद्धालु अयोध्या, काशी, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में दर्शन करने के लिए भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या, काशी में पावन दिनों में अपार श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा कि मक्का में 24 दिनों में 1,40,00,000, वेटिकन सिटी में 80 लाख, जबकि अयोध्या में इसका 12 गुना यानी कि 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। ये उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को दिखाता है। अब हम 2025 में सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है उसका सम्मान करना सभी दलों का कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी का ये आचरण लोकतंत्र और संविधान दोनों के विरुद्ध है। एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही इसका उपहास उड़ाती थी। उसे यकीन नहीं था कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आ जाएंगे। ये लोग पहले उपहास उड़ाते हैं, फिर स्वीकार भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी खुद गए और स्नान कराए। इसी तरह विधानसभा में कल नेता विरोधी दल ये कहने को मजबूर हुए कि हम पहले सनातनी हैं, फिर समाजवादी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, पर कभी कभी आप भारत से लड़ने लगते हैं। भारत से मत लड़िए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। निर्दलीय सदस्य और शिक्षक दल ने अपने संशोधन के प्रस्ताव वापस ले लिए और राज्यपाल के अभिभाषण का प्रस्ताव पास हुआ। नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने विधायकों का वेतन पेंशन बढ़ाने की मांग रखी। इसके पूर्व शून्य प्रहर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, शाह आलम, मोहम्मद जास्मीन अंसारी, डॉक्टर मानपाल सिंह यादव, किरणपाल कश्यप, मुकुल यादव द्वारा राज्य में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्य स्थगन के रूप में उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एक संवेदनशील मुद्दा है। आज प्रदेश के किसी भी गरीब के लिए उपचार कराना कठिन नहीं रहा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्षों में हर जरूरतमंद को इलाज के लिए बिना किसी भेदभाव की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सपा की सरकार में केवल पार्टी से जुड़े लोगों को ही इलाज के लिए पैसा दिया जाता था। उस दौरान हर कार्य को समाजवादी नाम दिया जाता था, जबकि पैसा सरकारी होता था। यही हाल मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के पैसे का भी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी सरकार नहीं है। आज हमारी सरकार संवेदनशील तरीके से बिना किसी भेदभाव के प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं सरकार इलाज के दौरान अतिरिक्त धनराशि की मांग को भी पूरा कर रही है, क्योंकि कोई भी मानव क्षति परिवार के साथ समाज और प्रदेश की क्षति होती है। हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश में आजादी के बाद से वर्ष 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, जबकि आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की नीति है। SGPGI में नए 8 विभाग का गठन किया गया है। 1200 बेड वाले SGPGI में आज 2200 बेड हो गए हैं। भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने प्रदेश में कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों की बदहाली पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए पक्का मकान किसी सपने के सच होने जैसा होता है। ये सपना सच करने का कार्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। वर्तमान भाजपा सरकार शहर शहर और गांव-गांव के गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने में लगी हुई है। पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार द्वारा कांशीराम गरीब आवास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में सियासत की राजनीति के तहत आवासों का निर्माण तो कराया, जो रखरखाव के अभाव में रहने योग्य ही नहीं है। सभापति ने सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अब
अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण और मुकुल मिश्रा।